हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बायो एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारतीय भूगोल में पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी एग्जामों के लिए। तो दोस्तों, अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक को हम मैप से पढ़ेंगे। दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो भी महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और दोस्तों उन नदियों की सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आप भारत की सभी नदियों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, यह दोस्तों हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है ऑलरेडी, उसको भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक को हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे एसएससी, यूपीएससी, एमपी, पीसीएस, रेलवे सभी में दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं दोस्तों, इसमें कुछ नदियाँ गिरती हैं अरब सागर में, कुछ गिरती हैं बंगाली खाड़ी में। तो दोस्तों, उनको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि कौन कौन सी गिरती हैं अरब सागर में और कौन सी गिरती हैं बंगाली खाड़ी में। तो दोस्तों, आज का हमारा मेन टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो भारत की नदियाँ होती हैं दोस्तों, उसे हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक हिमालयी नदी अफवाह तंत्र, एक प्रायद्वीपीय नदी अफवाह तंत्र। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो दोस्तों, हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बहुत अधिक पुराना है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रायः वृक्षनुमा अफवाह तंत्र रखती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के अफवाह तंत्र में नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आती हैं। अब दोस्तों, ये जो नदी आती है इनमें से कुछ तो गिरती हैं अरब सागर में और कुछ गिरती है बंगाली खाड़ी में। तो देखते हैं कौन सी गिरती है अरब सागर में, कौन सी गिरती है बंगाली खाड़ी में। तो दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ तो नर्मदा, ताप्ती, माही। दोस्तों, है तो बहुत सारी, बट ये कुछ मुख्य नदी हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये गिरती है बंगाली खाड़ी में। जैसे कि दोस्तों, ये नदियाँ हमारी यहाँ पर, ये माही, नर्मदा, ताप्ती, ये हमारी गिरती हैं अरब सागर में। ये दोस्तों माही, ये गिरती है बंगाली खाड़ी में। गोदावरी, कृष्णा, ये भी गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। और बाकी कावेरी भी गिरती है बंगाली खाड़ी में। तो दोस्तों, ये बंगाली खाड़ी है इधर, और एक तरफ दोस्तों अरब सागर है। तो नर्मदा, ताप्ती, माही ये गिरती हैं अरब सागर में, और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी ये गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। और दोस्तों, इसमें मेन टॉपिक है आपका कि जो दोस्तों हिमालय नदी तंत्र है, वो तो हिमालय नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बहुत अधिक पुराना है, और ये दोस्तों अपना वृक्षनुमा अफवाह तंत्र रखती हैं, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इसमें हमने देख लिया कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है और कौन सी गिरती है बंगाली खाड़ी में। अब दोस्तों, हम इसको देखते हैं कि हमें ट्रिक से किस प्रकार याद कर सकते हैं इसे। तो दोस्तों, सबसे पहले अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, तो दोस्तों इसकी ट्रिक है सालुकीमा, भानमती, सोजा। तो दोस्तों, साबरमती, लूनी, मांडवी, माही, भारत पूजा या पैनानी, नर्मदा, सोन, झाकम, ये दोस्तों गिरती हैं अरब सागर में। उसके बाद दोस्तों, कुछ नदियाँ जो हमने अभी पढ़ी थी वो गिरती हैं जैसे बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों, ब्रह्मा की गोद में, ये ट्रिक है, ब्रह्मा की गोद में गंगा। तो ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, महानदी, गंगा, ये दोस्तों कहाँ पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जो ब्रह्मपुत्र और दोस्तों जो गंगा नदी है, ये दोस्तों कहाँ पर गिरती है? बंगाली खाड़ी में। बट दोस्तों, ये आती हैं हमारी हिमालय नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत। बाकी इसमें कावेरी, गोदावरी और महानदी ये दोस्तों आती हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अंतर्गत। तो दोस्तों, हमने इसमें देख लिया कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं ट्रिक के माध्यम से, और बाकी दोस्तों बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों को भी हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा। अब दोस्तों, हम भारत की नदियों की स्थिति कुछ दोस्तों मैप में देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि दोस्तों, ये हमारी नर्मदा नदी है, ये दोस्तों तापी नदी है, सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर। गोदावरी नदी है दोस्तों इधर, ये महानदी है हमारी। ये दोस्तों हमारी कृष्णा नदी है, ये कावेरी नदी है, ये पेरियार, पेन्नार दोस्तों। बाकी इधर दोस्तों हमारा मेन टॉपिक है इसमें प्रायद्वीपीय भारतीय नदियाँ। तो दोस्तों, ये नर्मदा, तापी, गोदावरी और दोस्तों महानदी, इधर ये पेन्नार, इधर दोस्तों ये कावेरी, कृष्णा, यही इसमें महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये भारत के मैप में नदियों की स्थिति है, और दोस्तों इसमें कुछ बांध भी हैं मैप के माध्यम से अगर आप देखेंगे।
तो दोस्तों अभी तक हमने इसमें पढ़ लिया है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी बंगाली खाड़ी में गिरती है। दोस्तों हमने उसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ा। और दोस्तों कौन सी नदी हिमालय नदी अपवाद अंतर्गत आती है और कौन सी आती है प्रायद्वीप नदी अपवाद तंत्र के अंतर्गत। तो दोस्तों ये तो हमारी कुछ बेसिक बातें थी। अब दोस्तों हम सभी नदियों के बारे में एक एक करके आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में नर्मदा नदी। तो दोस्तों नर्मदा नदी दोस्तों इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है किसकी, नर्मदा नदी की, जो पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय कर खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। क्योंकि दोस्तों ये जो खंबात की खाड़ी और कच्ची खाड़ी दोनों कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात के तट पर है। तो दोस्तों नर्मदा नदी है ये कहाँ मिल जाती है, खंबात की खाड़ी में, और फिर अरब सागर में मिल जाती है। लंबाई कितनी है इसकी, 1312। उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। दोस्तों नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। मतलब भ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली। ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी, ओरसंग, तवा और शेर। दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अमरकंटक से दोस्तों दो नदियाँ निकलती हैं कौन कौन सी, नर्मदा और सोन। दोस्तों नर्मदा और सोन ये दोनों नदियाँ अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं और दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होते हुए बहती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसमें हमने नर्मदा नदी के बारे में पढ़ा। तो हमने दोस्तों इसमें अभी पढ़ा था कि दोस्तों विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती हैं, मतलब इनका उद्गम होता है। और उसके बाद दोस्तों ये खंबात की खाड़ी में मिलकर अरब सागर में मिल जाती हैं। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, या दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है, नर्मदा। तो दोस्तों इसमें हमने नर्मदा नदी को डिस्कस किया। अब बाकी दोस्तों इसकी दोस्तों जो ओरसंग, तवा और शेर ये दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो दोस्तों नर्मदा भी है, ताप्ती भी है, सोन नदी भी है, ये सभी दोस्तों भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। अभी आपको ध्यान रखना है। ये बाकी दोस्तों आपके सामने मैप है, आप मैप में देख सकते हैं नर्मदा नदी कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पर दोस्तों इनका क्या प्रवाह क्रम है, कहाँ पर ये विलुप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों इसमें तो हमने नर्मदा नदी के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं ताप्ती नदी। और ये दोस्तों सभी वो नदियाँ हैं जो गिरती हैं अरब सागर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ताप्ती नदी इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई ये अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। तो दोस्तों ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती हैं सतपुड़ा पहाड़ियों के निकट से, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मिल जाती हैं। इसके बाद दोस्तों माही नदी, इनकी लंबाई दोस्तों 583 किलोमीटर है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहते हुए ये नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यह है कि एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो कौन सी है दोस्तों, माही नदी। दोस्तों भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी, माही नदी। दोस्तों आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी नदी भारत की है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो कौन सी है, हमारी माही नदी। दोस्तों जैसे ये हमारा मैप है तो आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो दोस्तों जो माही नदी दोस्तों इस पर ड्रॉ की गई है, दोस्तों आप देख सकते हैं कि कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। और बाकी दोस्तों ये हमारी नर्मदा नदी है और इधर ये ताप्ती नदी है। तो दोस्तों कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो माही नदी। तो दोस्तों इसमें हमने पढ़ा माही नदी और ताप्ती नदी के बारे में। तो दोस्तों ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती हैं और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में प्रवाहित होती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने पढ़ा माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है इनका उद्गम। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की नदी कौन सी है, तो माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की नदी कौन सी है, माही नदी। आगे दोस्तों देखते हैं। अब दोस्तों आगे गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। तो दोस्तों हमने अभी जो पीछे पढ़ी वो सभी नदियाँ थी दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली, बट अब हम जो पढ़ेंगे ये कहाँ पर दोस्तों गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल।
तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गोदावरी नदी। दोस्तों गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती हैं। दोस्तों पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता ये दोस्तों गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों जैसे ये हमारी ये गोदावरी नदी है, तो दोस्तों इसका उद्गम तो मध्य प्रदेश से होता है बेसिकली, बट दोस्तों जो पेनगंगा, प्रणहिता, इंद्रावती ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं और फिर ये बंगाली खाड़ी में मिल जाती हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दोस्तों ये नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता इनकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कृष्णा नदी। दोस्तों कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है, मतलब 1400 किलोमीटर 1400। दोस्तों कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। दोस्तों कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ तो कौन कौन सी है? तुंगभद्रा, कोयना और भीमा। जैसे कि दोस्तों अभी ये हमारी दोस्तों कृष्णा नदी है, तो दोस्तों यहाँ पर ये भीमा, तुंगभद्रा, कोयना ये सभी इनकी सहायक नदियाँ हैं। बाकी दोस्तों पेनगंगा, प्रणहिता, इंद्रावती ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो गोदावरी की। अब दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है कि कृष्णा नदी जल विवाद, दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों कृष्णा नदी जल विवाद क्या है? तो दोस्तों यह कृष्णा नदी के जल बंटवारे से संबंधित है, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 से चल रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कृष्णा नदी जल विवाद कितने राज्यों के बीच है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कब से चल रहा है? तो 1957 से। तो दोस्तों ये हमारे भारत का मैप है, इसमें हमने आपको बताया कि दोस्तों इनका उद्गम कहाँ से होता है और प्लस दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, क्योंकि कभी कभी दोस्तों एग्जाम में सहायक नदियों से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर है और दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर इनकी लंबाई है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों तुंगभद्रा, कोयना, भीमा ये इनकी सहायक नदियां हैं। और बाकी दोस्तों कृष्णा नदी जल विवाद यह कृष्णा नदी के जल बंटवारे से संबंधित है, और कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 से चल रहा है। तो इसमें दोस्तों हमने गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बारे में महत्वपूर्ण बातों को सभी पढ़ा, इनका उद्गम कहाँ से होता है, क्या इनके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आगे दोस्तों देखते हैं। अब आगे हैं दोस्तों महानदी और कावेरी नदी। दोस्तों इनको पढ़ने के बाद हम कुछ अन्य प्रमुख सहायक नदियों के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि उनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर दोस्तों अभी हमारा मेन टॉपिक है इसमें महानदी, कावेरी, इसको हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों महानदी 851 किलोमीटर इनकी लंबाई है। महानदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है और ये नदी आगे पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती हैं और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। दोस्तों तेल नदी और जोंक नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि दोस्तों ये महानदी है, हमने दोस्तों अभी पढ़ा कि ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी हैं। तो दोस्तों तेल और जोंक इसकी सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो महानदी है दोस्तों इसी पर हीराकुंड बांध भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसे उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो दोस्तों तेल नदी, जोंक नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो महानदी की। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कावेरी नदी। दोस्तों कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। ये दोस्तों कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती हैं और कर्नाटक, तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो पॉइंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? दक्षिण गंगा, तो दोस्तों कौन? वो गोदावरी। पर दोस्तों जहाँ पर आ जाए कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो वो कौन सी है? कावेरी नदी। ये दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये हमारी इधर कावेरी नदी है, ये भी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और इन्हें दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। तो दोस्तों हमने इसमें डिस्कस किया महानदी के बारे में और कावेरी नदी के बारे में।
दोस्तों महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इनका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है और दोस्तों ये एक डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। फिर पश्चिम बंगाल में बंगाली खाड़ी में, पश्चिम बंगाल होती है, बंगाली खाड़ी में गिर जाती हैं। सॉरी दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ये नहीं जाती हैं, बट दोस्तों ये उड़ीसा की और दोस्तों छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है। डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती हैं। दोस्तों हीराकुंड बांध इसी नदी पर स्थित है। तेल नदी और जोक नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। उसके बाद दोस्तों कावेरी नदी, इनकी लंबाई 800 किलोमीटर है। ये कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती हैं और कर्नाटक तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाली खाड़ी में गिर जाती हैं। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जो प्रायद्वीप, भारत की प्रायद्वीपीय नदी थी दोस्तों, इनको हमने अच्छे से कवर कर लिया। अब दोस्तों कुछ हम अन्य प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों कुछ अन्य प्रमुख नदियाँ भी हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अन्य प्रमुख नदियों सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोल्ड रेखा नदी को। दोस्तों सोल्ड रेखा नदी, दोस्तों जो हुंडरू जलप्रपात है वो दोस्तों सोल्ड रेखा नदी पर स्थित है और झारखंड में आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों सोल्ड रेखा नदी यह दोस्तों 474 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। कौन सी? सोल्ड रेखा, झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। ये नदी रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से होती हुई ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती हैं। कौन सी? सोल्ड रेखा नदी। प्रसिद्ध नहर जमशेदपुर टाटानगर सोल्ड रेखा नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों है सोल्ड रेखा नदी। दोस्तों झारखंड की प्रमुख नदी है, झारखंड की एक पहाड़ी नदी है और दोस्तों इस पर हुंडरू जलप्रपात भी स्थित है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं लूनी नदी। दोस्तों लूनी नदी 495 किलोमीटर लंबी है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के निकट नाग पहाड़ से होता है। राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में ये नदी विलुप्त हो जाती है। इसे सैल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। सैल्ट रिवर मतलब दोस्तों लवड़ी नदी। तो इसमें हमने दोस्तों अन्य प्रमुख नदियों में सोल्ड रेखा नदी और लूनी नदी के बारे में पढ़ा। दोस्तों आपसे एग्जाम में दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर टाटानगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है? सोल्ड रेखा नदी के तट पर। और दोस्तों आपसे पूछेगा कि किस नदी को सैल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों लूनी नदी, इसे सैल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ये राजस्थान की एक प्रमुख नदी मानी जाती है। ये अरावली पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान अगर आप मैप में देखेंगे। और बाकी दोस्तों ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कौन सी? लूनी नदी। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों अन्य प्रमुख नदियों में हम पढ़ेंगे काली नदी और पेन्नार नदी। तो काली नदी, दोस्तों काली नदी को काली गंगा और शारदा के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में होते हुए ये नदी घाघरा नदी के साथ मिल जाती हैं। दोस्तों ध्यान रखने की बात है कि जो काली नदी है वो पूर्व की ओर नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती हैं, है दोस्तों बनती हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं पेन्नार नदी। दोस्तों पेन्नार नदी की लंबाई 597 किलोमीटर है। पेन्नार नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। ये नदी कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो दोस्तों ये जैसे हमारी नदी है काली नदी, ये दोस्तों भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती हैं। और उसके बाद दोस्तों ये हमारी पेन्नार नदी है, बंगाली खाड़ी में मिल जाती हैं। दोस्तों इसमें अन्य प्रमुख नदियों में हमने पढ़ा काली नदी और पेन्नार नदी, और बाकी दोस्तों हमने पढ़ा सोल्ड रेखा नदी और लूनी नदी। तो दोस्तों मैप में आप इनकी स्थिति अच्छे से देख सकते हैं कि किस राज्य से इसका उद्गम होता है। बाकी दोस्तों सब कुछ में लिखा हुआ है कि कहाँ से ये निकलती हैं और कहाँ विलुप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों अभी हमने जो कुछ भी पढ़ा दोस्तों उसको हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। दोस्तों हमने इसमें क्या पढ़ा, जैसे कि दोस्तों महानदी, यह दोस्तों छत्तीसगढ़ उड़ीसा की प्रमुख नदी है और तेल और जौ की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद दोस्तों कावेरी नदी, दोस्तों कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसमें यही बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को। इसके बाद दोस्तों गोदावरी नदी, ये दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? गोदावरी। पेनगंगा, इंद्रावती और पिरंडा ये दोस्तों गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद दोस्तों कृष्णा नदी, दोस्तों कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तुंगभद्रा, कोयना, भीमा ये दोस्तों कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो दोस्तों अलमाटी बांध है ये दोस्तों कृष्णा नदी पर ही स्थित है। कौन सा? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। उसके बाद दोस्तों जो
कृष्णा नदी जल विवाद है, ये दोस्तों 3 राज्यों में है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, जो 1957 से चल रहा है। उसके बाद दोस्तों ताप्ती नदी, इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। ये दोस्तों मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है और फिर दोस्तों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। उसके बाद दोस्तों माही नदी, इसकी लंबाई 583 किलोमीटर है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहती हुई ये नदी खंबाती खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों इस नदी का वो कौन सा है कि दोस्तों यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो भारत की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो कौन सी है? माही नदी। इसके बाद दोस्तों नर्मदा नदी, यह दोस्तों 1312 किलोमीटर लंबी है। इनका उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। इसके बाद दोस्तों ये नदी भैंस घाटी से बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कैसे कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। बाकी दोस्तों ओरसंग, तवा और शेर नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखने की बात है कि नर्मदा और सोन नदी ये दोस्तों दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोनों का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से। इसके बाद दोस्तों ये कुछ ट्रिक के माध्यम से हमने आपको बताया कि बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और बाकी दोस्तों ट्रिक के माध्यम से कि अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ। बाकी दोस्तों ये हमने शुरुआत यहीं से की थी अपनी वीडियो की, तो देख सकते हैं कि प्रायद्वीपीय नदी अफवाह तंत्र अधिक पुराना है हिमालयी नदी तंत्र की अफवाह तुलना में। और बाकी दोस्तों ये जो है दोस्तों ये अपना वृक्षनुमा अफवाह तंत्र रखती हैं, अभी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमने अभी जो भी पढ़ा हम दोस्तों उसका एक बार रिवीजन भी कर लिया कि दोस्तों क्या इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है, एग्जाम में दोस्तों कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में इस प्रकार पढ़ाया है कि दोस्तों अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है, और आए तो आप कहना, क्योंकि दोस्तों इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन को कहीं से नहीं बना सकता है एग्जामिनर। क्योंकि दोस्तों इन नदियों को जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है सब कुछ दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं, तो इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर किसी टॉपिक पे कोई दिक्कत है तो हमें दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया हो। बाकी दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक पे किसी भी विषय से संबंधित कोई वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर दें। बाकी दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी वो भी हमें कमेंट करें। दोस्तों हमने अच्छे से इस टॉपिक की स्टडी की दोस्तों, मैप के माध्यम से सभी दोस्तों इसकी महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस किया कि नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ विलुप्त होती हैं, क्या उनकी सहायक नदियाँ हैं, क्या दोस्तों उनकी विशेषता है। तो दोस्तों आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपको उसका उत्तर कमेंट में बताना है कि दोस्तों ऐसी कौन सी नदी है भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसको आपको इसका आंसर कमेंट करना है कि ऐसी भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसका आंसर कमेंट करें। बाकी दोस्तों यही था हमारा आज का टॉपिक, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।